Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I am going to teach you adverb, and in adverb 2 we will talk about adverb of manner, and it is the very important part of adverb, and we should learn it. Sometime if you are doing some work and you want to tell that how and in which way you have done that work, it means you need adverb of manner. उस समय आपको जरूरत पड़ेगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आपका मतलब किस तरीके से आपने वो काम किया। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर आपको क्या बताएगा कि हाउ और इन विच वे, मतलब कैसे और किस तरीके से आपने वो काम किया। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ जो आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है उसमें आप एल वाई जोड़कर क्या बनाते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हो। ठीक है, लेकिन कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एल वाई वाले दिखते हैं बट वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होते। ठीक है, वो चीज़ भी आपको नोट करनी पड़ेगी। तो आगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात करेंगे। जो सेंटेंसेस में लिखूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो शुरू करें। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें ये पता लगता है कि काम के करने का तरीका क्या है, मतलब काम आपका कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड होते हैं जैसे हाउ एंड इन विच वे। ठीक है, हाउ और इन विच वे से आप पता कर सकते हो कि आपका काम कैसे हुआ। वह बोलती है, कैसे बोलती है। ठीक है, इन विच वे, किस वे तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्ड हैं जो आपको बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कि द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन, द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन, जो काम के करने का तरीका है आपका, वो ये क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन। ठीक है, अब कुछ वर्ड होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ वर्ड हम रख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है उसमें एल वाई जोड़कर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है उसके वर्ड कुछ लिखते हैं और उनसे ही बनाते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो आपका, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एल वाई ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर हम बनाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिखा ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, और इसमें अगर हमने एल वाई ऐड किया तो क्या बनेगा आपका, ब्यूटीफुली। ठीक है, क्या बनेगा, ब्यूटीफुली। ठीक है, फिर जैसे हमने लिखा आपका वाइज। ठीक है, वाइज में एल वाई जोड़ा तो क्या बना वही आपका, वाइजली। क्या बना, वाइजली। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा नाइस और इसमें एल वाई जोड़ा तो क्या बनाया हमने, नाइसली। क्या बनाया, नाइसली। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा डिलीजेंट लिख लिया। ठीक है, क्या लिखा, डिलीजेंट, तो इसमें एल वाई अगर हमने जोड़ा तो क्या बनाएंगे हम, डिलीजेंटली। ठीक है, क्या बनाएंगे, डिलीजेंटली। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं और आपके फिर एल वाई ऐड हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। ठीक है, और फिर हम जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आपका हार्ड, फास्ट। ठीक है, हार्ड, फास्ट, और फिर है आपका स्लो। ठीक है, हार्ड, फास्ट, स्लो, और आपका क्या है, वेल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड, फास्ट, स्लो, वेल, और आपका जो स्लोली होता है वो भी क्या होता है, स्लोली। स्लोली ये भी आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है।
तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो कुछ ये वर्ड रखे हैं, ये बहुत इनफ नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं आपके जो यूज होते हैं। जैसे आपका हम ले लें हैप्पी से क्या बनाओगे, हैप्पीली बनाओगे। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे आपके नाउन होते हैं और आपको दिखते कैसे हैं, ऐसे दिखते हैं कि भाई वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, जैसे आपका सिस्टरली हो गया, ठीक है, ब्रदरली हो गया, तो ये एल लगा हुआ है पीछे, लेकिन वो है क्या, आपके नाउन है। ठीक है, वो क्या है आपके है तो नाउन। एल अगर उसमें जोड़ देते हो, जैसे ब्रदर आपका क्या है, नाउन है, लेकिन उसमें एल जोड़ा आपने तो वो एडजेक्टिव हो गया, वो एडवर्ब नहीं है। ठीक है, जैसे उनमें एल जोड़ के हम क्या बनाते हैं, उसको एडजेक्टिव बनाते हैं, ना कि एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी ध्यान रखना, जैसे आपका एल्डर हो गया तो एल्डरली, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ना कि एडवर्ब। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो नाउन में एल जुड़ के एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज फास्ट हमने लिखा है ना, ही इज फास्ट हमने लिखा, फिर हमने लिखा ही वर्क्स फास्ट। ठीक है, ही वर्क्स फास्ट। और फिर हम लिखते हैं जैसे सी रीड्स वेल। ठीक है, अब फिर हमने लिखा सी रीड्स स्लोली, ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे, इनमें आपको निकालना भी है और आपको बताना भी है। ठीक है, इट इज हार्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, और फिर हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड। बट आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमेशा आपका ट्रांसिटिव जो वर्ब होती है ना, उस एक्शन जो वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, उसके साथ लगता है, ना कि आपके लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक्शन वर्ब के साथ लगेगा, ना कि लिंकिंग वर्ब के साथ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर की। ठीक है, अब देखो इनको निकालो, साथ साथ में लिखूंगी, एडजेक्टिव को भी साथ में लिखूंगी ताकि आपको वो चीज कंफ्यूजन में ना रहे। जैसे ही इज फास्ट, ये आपका है क्या, ये आपका एडजेक्टिव, तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। देखो ही वर्क्स फास्ट, वह क्या कैसे काम करता है, कैसे काम किया उसने, तेज। ठीक है, वह तेज काम करता है, फास्ट काम करता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। काम करने का इसने क्या बताया, तरीका बताया आपका। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर ने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैसे सी रीड्स वेल। ठीक है, अब मैं वेल का भी आपको एग्जांपल देती हूँ। ही इज वेल नाउ। ठीक है, अब ये क्या है, और मैंने दोनों वर्ड अलग अलग से कर दिए हैं, ये आपका लिखा है और ये भी मैंने आपको रख दिया है। अब ये मुझे आप लोग बताइए कि ये क्या है और ये क्या है, इस पे और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने दो तरीके से एक ही वर्ड को रखा है, अब आपको बताना है ये क्या है और ये क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या बताता है, काम के करने का तरीका बताता है, काम के करने का तरीका, किस तरीके से आपका काम हुआ। जैसे सी रीड्स वेल, वह अच्छा पढ़ती है। ठीक है, काम कैसे हुआ, अच्छे से हुआ। ठीक है, काम कैसे हुआ, और यहाँ देखो ही इज वेल नाउ, वह अब अच्छा है। तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव आपका यूज हुआ। कैसे यूज हुआ, एज एन एडजेक्टिव आपका यूज हुआ। सी रीड स्लोली,
ठीक है, एक और इसी में लिखती हूँ, सी इज स्लो, सी इज स्लो, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिखा, सी रीड्स स्लोली, वह कैसे पढ़ती है, धीरे धीरे पढ़ती है। सी रीड्स स्लोली, और फिर नीचे मैंने क्या लिखा, सी इज स्लो, ठीक है। तो ये स्लो है ना जो आपका, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपका, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में, ठीक है। हम वर्ड्स को रट नहीं सकते क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग तरीके से एक वर्ड रोल प्ले करता है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस सेंटेंस में वो वर्ड किस रूप में आया है, ठीक है। तो सी रीड स्लोली, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। किस तरीके से आपका काम हुआ, स्लोली हुआ, धीरे धीरे हुआ, ठीक है। सी इज स्लो, वह स्लो है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ये हमने फिर बात की थी, क्या है ये आपका, ही इज वेल नाउ, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कौन सा वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में यूज हुआ है। अब जैसे ही वर्क्स हार्ड, है ना, तो काम कैसे हुआ, हार्ड हुआ, मतलब काम, ही वर्क्स हार्ड, वह कैसे काम करता है, कठिन काम करता है। तो काम का तरीका क्या था करने का, टफ था, हार्ड था, ठीक है। काम का तरीका क्या था, किस तरीके से काम हुआ, हार्ड तरीके से काम हुआ, ठीक है। और इट इज हार्ड या इट इज वेरी हार्ड, तो ये आपका क्या है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, इट इज वेरी हार्ड, आप मुझे बता सकते हो आप लोग क्या है ये, ठीक है, ये आपका है एडजेक्टिव। अब मैं ये कहूँ ये वेरी क्या है, इट इज वेरी हार्ड, तो ये वेरी आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, का एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं, ये एडवर्ब में ही आएगा लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है आपका। वेरी आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एडवर्ब है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडवर्ब, ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार एडवर्ब इनको बताती हूँ, ही इज फास्ट, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ही वर्क्स फास्ट, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, सी रीड्स वेल, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया आपका, सी रीड्स स्लोली, ठीक है, वह कैसे पढ़ती है, धीरे धीरे पढ़ती है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, काम का तरीका करने का क्या था, धीरे धीरे। सी इज स्लो, वह स्लो है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इट इज वेरी हार्ड, ये हार्ड आपका एडजेक्टिव है और वेरी आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडवर्ब है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, तो ये आपका काम का करने का तरीका क्या था, हार्ड था, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, मैनर हो गया। ही इज वेल नाउ, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर हमने कुछ आगे और वर्ड्स और सेंटेंसेस करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, सी लुक्स ब्यूटीफुल, तो आपको ये बताना है ये यहाँ पर सही है या नहीं, ठीक है। तो सी लुक्स ब्यूटीफुली, और मैं आगे लिख देती हूँ सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। और फिर आगे मैंने लिखा सी वर्क्स ब्यूटीफुल, ठीक है। एक सेंटेंस को मैंने कई तरीके से लिख दिया है, वो आपको नोट करना है कि आपका कौन सा सेंटेंस आपका सही है और कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि दे प्ले इजीली, ठीक है। दे कैन गो फास्ट, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंसेस मैंने रखे हैं, देखो सी लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है,
ये ऐसे यूज नहीं कर सकते आप। ब्यूटीफुल क्या है आपका एडवर्ब है ना, एडवर्ब यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, ठीक है। सी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं, सी लुक्स ब्यूटीफुल आपका यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। ये क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर, तो लिंकिंग वर्ब में आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये आपका क्या है एडजेक्टिव है। तो ये आपका सेंटेंस सही है, ये आपका सेंटेंस क्या है सही है, ठीक है। सी वर्क्स ब्यूटीफुली, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। दे प्ले इजीली, वे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं आसानी से खेलते हैं। तो ये आसानी से खेलते, काम का तरीका क्या था आसानी से, ठीक है। काम का तरीका था हाउ, कैसे काम हुआ आसानी से हुआ, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। क्या है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। दे कैन गो फास्ट, वे कैसे जा सकते हैं तेजी से जा सकते हैं, दे कैन गो फास्ट, ठीक है। तो ये आपका फास्ट काम का तरीका क्या है, दे कैन कैसे जा सकते हैं वे फास्ट जा सकते हैं, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देखो तो कुछ चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या है और ये क्या है। लिंकिंग वर्ब के साथ आप एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं रखोगे, सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ रखोगे। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब कैसे। देखो मैं आपको एक और चीज साथ साथ इसके बताती हूँ, ये मैं एक बार हटाती हूँ, इस सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा सी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब का आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है। कैसे देखो, अगर हम इसको ऐसे ढक देते हैं तो सी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, सी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल हो सकती है ना। सी को हम इसको हटा के अगर कंपेयर करें तो सी इक्वल टू ब्यूटीफुल, वही तो है ब्यूटीफुल, है ना। और एक और चीज है, देखो कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर आपका क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव होता है, और ये आपकी लिंकिंग वर्ब है ना कि एक्शन वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के साथ आप एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं रख सकते, सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा दे वेंट स्लोली, दे वेंट स्लोली, ठीक है। और हमने लिखा दे आर स्लो, दे आर स्लो, ठीक है। और फिर हमने लिखा दे प्ले स्लो, हम इसको भी ऐसे रख लेते हैं दे प्ले स्लो, ठीक है। फिर हमने रखा ही सिंग्स ब्यूटीफुल, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, ही सिंग्स ब्यूटीफुली। आप ऐसे भी कर सकते हो नाइसली, है ना, क्या नाइसली, है ना। तो अब हमें ढूंढना है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। दे वेंट स्लोली, वे कैसे गए भाई धीरे धीरे, काम का होने का तरीका क्या था धीरे धीरे, ठीक है। कैसे चले भाई वो धीरे धीरे गए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि एक्शन वर्ब है यहाँ पर वेंट आपकी, ठीक है। दे आर स्लो, ये आपका क्या है भाई एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। दे प्ले स्लो, वे कैसे खेलते हैं धीरे धीरे खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपका दे प्ले स्लो, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया,
एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप दे प्ले स्लोली लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, दे प्ले स्लोली, ठीक है। वो कैसे खेलते हैं, धीरे धीरे खेलते हैं, और इसका मतलब क्या रहा, दे प्ले स्लो, वो धीरे खेलते हैं, ठीक है। ही सिंग्स ब्यूटीफुली, वह कैसे गाती है, ब्यूटीफुली गाती है। तो काम का तरीका कैसे है, ब्यूटीफुली, या फिर हमने लिखा नाइसली, बड़ा मतलब नाइसली गाती है। तो काम का होने का तरीका क्या है, नाइस और ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या हो गया भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है कि किस तरह से उस काम को आप करते हो, ठीक है। अब देखो कुछ और रखती हूँ, एक दो सेंटेंसेस, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखा, जैसे ही बिहेव्स फ्रेंडली, ही बिहेव्स फ्रेंडली। तो ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, वो चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। ही बिहेव्स in a friendly manner, in a friendly manner, in a friendly manner, he behaves friendly और he behaves in a friendly manner, ठीक है। आगे हम लिखते हैं जैसे he works so fast, he works so fast, ठीक है। और ही कुछ करते हैं, जैसे ही सिंग्स स्वीटली, ठीक है। अब देखो ही बिहेव्स फ्रेंडली, ये सेंटेंस आपका गलत है, सही नहीं है। ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, ठीक नहीं है। ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, ये आपका सेंटेंस सही है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको तरीका बताता है कि वो कैसा बिहेव करती है, फ्रेंडली मैनर से करती है। कैसा बिहेव करती है, फ्रेंडली मैनर से बिहेव करती है, ठीक है। फ्रेंडली तरीके से आपके साथ व्यवहार करती है, ठीक है। तो आपका ही है, करता है, सॉरी। He walks so fast. कैसे काम करता है भाई, वो फास्ट करता है, लेकिन उस फास्ट को भी किसने डिस्क्राइब किया, सो ने किया। He walks so fast, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है और ये क्या है, ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, ठीक है। वह काम करता है फास्ट और वह बहुत तेज काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। ही सिंग्स स्वीटली, वह कैसे गाती है, बड़ी मधुरता से गाती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप इस तरह से चीजों को नोट करोगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, आप देखो मैं कुछ और बताती हूँ आपको। जैसे हमने लिखा सी गोज स्ट्रीट, सी गोज स्ट्रीट जी, सी गोज स्ट्रीट, ठीक है। दिस वे इज स्ट्रीट, दिस वे इज स्ट्रेट। और फिर हम लिखते हैं जैसे सी इज क्वाड, क्या है, कायर है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं जैसे सी लुक्स क्वाडली, ओके।
और he is strong, he is strong। और फिर हम लिखें जैसे he works strongly, he works strongly। ठीक है, अब देखो सी goes straight, वह सीधा जाती है। कैसे जाती है भाई? सीधा जाती है। तो ये आपका सीधा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सी goes straight, वह सीधा जाती है। कैसे जाती है? सीधा जाती है। ठीक है, दिस वे इज स्ट्रेट, दिस वे इज स्ट्रेट। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। ठीक है, सी इज गॉड, वह कायर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर? सी लुक्स कॉवर्डली। देखो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर तो ये है नहीं, आपको ये चीज देखनी है कि कॉवर्डली ये आपका है क्या? कॉवर्डली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। एलवाई बेशक से लगा है, मैंने इसीलिए लिखा है 2-3 वर्ड्स को कि भाई आपको इस तरह से भी पता लग जाए। अब कॉवर्डली आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कॉवर्डली क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो फिर आपका ये क्या रहा? सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है, सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है। सी लुक्स कॉवर्डली। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव तो आ ही सकता है ना, और नाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस तो सही है, लेकिन आपका ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। तो एलवाई का आपको इस तरह भी से भी ध्यान रखना है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। अब देखो ही वर्क्स स्ट्रांगली। ठीक है, ही वर्क्स स्ट्रांगली, वो बड़ा मजबूती से काम करता है, वह मजबूती से काम करता है। इट मीन्स आपका ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे काम हुआ? स्ट्रांगली हुआ। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आई थिंक मैंने अपना अच्छा देने की आपको कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। ओके, बाय।